आज हम बात करेंगे सर्किट के बारे में, जो हमारे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पर ओपन सर्किट। देखिए, दो प्रकार के हम यहाँ पर सर्किट पढ़े हैं, हमें ध्यान है इतना तो जो हमने पढ़ा हुआ है कि ओपन सर्किट होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम खुला परिपथ, ठीक है, और इसको बोलते हैं लघु परिपथ। लघु परिपथ, ठीक है। तो दोनों में ही क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए यहाँ से कोई परिपथ इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर आकर यहाँ पर ये खुल जाए, यहाँ पर क्लोज ना हो, यहाँ पे ये कहलाता है हमारा क्या? ओपन। क्या कहलाता है? ओपन है, यानी खुला है। तो खुले परिपथ में आपको ध्यान रखना है, खुले परिपथ में पहला प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध का मान होता है अनंत। कितना होता है? अनंत, ठीक है। दूसरा धारा। धारा का मान होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। तीसरा हमारा आता है वोल्टेज। वोल्टेज खुले बिंदुओं पर, यानी कि प्रतिरोध होगा अनंत, धारा का मान होता है शून्य और वोल्टेज होता है खुले बिंदु। यानी कि यहाँ पर यदि मान के चलिए हमने यहाँ पर 230 वोल्ट या 20 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर दी, तो यहाँ से आप जब वोल्टमीटर के द्वारा इन दोनों के बीच में यदि आप वोल्टेज यहाँ पर नापेंगे तो आपको 20 वोल्ट ही प्राप्त होगा। यानी कि खुले हुए जो पॉइंट होते हैं उन्हीं पॉइंटों पर स्रोत का कुल वोल्टेज आप नाप सकते हैं। ये ओपन सर्किट में होता है, ठीक है। प्रतिरोध यानी आर का मान अनंत होता है, धारा का मान होता है शून्य, और जो वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज होता है वो खुले बिंदुओं पर आप नाप सकते हैं, खुले हुए सिरों पर इसको नाप सकते हैं। दूसरा आता है हमारा शॉर्ट सर्किट। देखिए, शॉर्ट सर्किट दो प्रकार का होता है। पहले हम यह बात कर लेते हैं इसके बारे में, लघु परिपथ किस प्रकार का दिखता है। मान के चलिए ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो अभी तक हमने एक ही लगाया है। तो ये किस प्रकार का हो सकता है? देखिए, या तो ये हो सकता है यहाँ पर, या हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पर। ये दो प्रकार का रेजिस्टेंस दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर जो ये ए और बी यहाँ पर चालक तार है, इस तार से अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये जो परिपथ होता है लघु परिपथ, ये होता है, इसमें जो धारा का मान पड़ता है ना, इसमें धारा का मान आई का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि ये पूर्ण शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, ठीक है। ये नॉर्मल शॉर्ट सर्किट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल शॉर्ट सर्किट। क्योंकि देखिए, जब हम अगर मान के ये अभी नहीं है यहाँ पर, जब धारा यहाँ से गुजरती है तो इस रेजिस्टेंस में तो बहती है, लेकिन यहाँ पर जाकर के धारा को एक शॉर्ट पाथ मिल जाता है। मान के लिए कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है, तो धारा जो है वो इसमें से ना गुजर करके इसमें से गुजर के वापस अपने मार्ग में आ जाएगी। यानी कि ये वाला जो प्रतिरोध है ये वाला हमारा चालू रहेगा, यानी कि ये शॉर्ट परिपथ हो गया। ये होता है डेड शॉर्ट सर्किट। डेड शॉर्ट सर्किट, यानी कि जो धारा जो है, यहाँ पर जो धारा है वो धारा किसी सर्किट में या किसी प्रतिरोध में जाने से पहले ही चालक तार के माध्यम से वापस अपने उस बैटरी में आ जाए या स्रोत में वापस लौट आए, तो वो होता है डेड शॉर्ट सर्किट। इसमें धारा का मान अनंत हो जाता है। क्या होता है? धारा का मान अनंत हो जाता है ना, इतना अधिक बढ़ जाता है कि ये जो तार का रेजिस्टेंस है वो उसको झेल नहीं पाता है और हमारा जो सर्किट होता है वो डेड शॉर्ट सर्किट
हो जाता है। ठीक है, विभवांतर भी यहाँ पर शून्य हो जाता है। किसी प्रकार का विभवांतर कहाँ होता है? इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में होता है। तो जब ये रेजिस्टेंस का विभवांतर यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं होगा तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पर धारा नहीं गुजरेगी और यहाँ सीधे अपने यहाँ चली और यहीं से वापस लौट आई, यानी कि ये होता है डेड शॉर्ट सर्किट। तो ये दो प्रकार के शॉर्ट सर्किट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम यहीं पे लिख लेते हैं। इसी में समझ गए आप यहाँ पर सर्किट किस प्रकार से होते हैं ये। चलिए इसी में मैं आपको एक सवाल करके बता देता हूँ, इससे कि आप इनको आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि शॉर्ट सर्किट में और हमारे ओपन सर्किट में धारा और रेजिस्टेंस किस किस प्रकार से हम उसको वैल्यू निकालते हैं, किस में अनंत होता है, किस में जीरो होता है, इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, और ये मान के लिए कोई भी आर का मान देख देता हूँ मैं 2 ओम, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 ओम और 10 और 10, 10 ओम और 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। तो यहाँ पर एक चालक तार को मैं जोड़ देता हूँ। ये क्या है? एक चालक तार है, चालक तार है। तो इसमें पूछा है कि आर इक्वल क्या होगा, यानी कि इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमने कई प्रकार के क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने देखा था कि यदि किसी भी प्रतिरोध के समांतर में कोई चालक तार लगाते हैं तो उस चालक तार के समांतर में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उन सबका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ से जब धारा चलेगी यहाँ पहुंचेगी, इसमें से होती हुई इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, लेकिन इसमें क्यों नहीं जाएगी? देखिए यहाँ पर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर है प्रतिरोध, तो धारा इसमें से ना जाकर के सीधी कहाँ पहुंचेगी? इसमें पहुंचेगी ना, इसमें भी नहीं जाएगी और इसमें भी नहीं जाएगी। तो सीधी जो धारा होगी वो यहाँ से जाकर के सीधी कहाँ पहुंचेगी? परिपथ में वापस आएगी, यानी कि इसका भी मान शून्य हो जाएगा और इसका भी मान शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि सिर्फ इसी का मान शून्य करके बैठ जाओ, क्योंकि जब इसका मान शून्य होगा तो सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर से यदि हम धारा का प्रवाह करेंगे तो इसमें से ना होकर फिर इसमें से जाएगा, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और बचेगा सिर्फ हमारा क्या? 2 ओम। तो हमारा आर इक्वल कितना आएगा? 2 ओम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। तो बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की। ये सभी ने लगभग पढ़ा होगा, देखा होगा, चित्र भी समझते होंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसी सच्चाई इसके बारे में आपको बताने वाले हैं जो अभी तक शायद आपने ना सुनी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, निम्न मान का प्रतिरोध तो हम ओम मीटर से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर प्रतिरोध है तो वो हम मेगर के द्वारा भी आगाज कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यम मान के प्रतिरोध होते हैं, अज्ञात मान के, उनको निकालने के लिए हमें क्या दिया होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज हम उपयोग करते हैं। तो आप चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अज्ञात मान के मध्यम प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मध्यम मान यानी कि मध्यम मान किस किस के बीच में होगा? 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम तक। ठीक है, मध्यम मान क्या होगा? 1 ओम से लेके 0.1 मेगा ओम तक के जो मान होते हैं उनको निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। चलिए अब इसका हम चित्र देखते हैं किस प्रकार से बनता है। आप सभी ने लगभग बनाया ही होगा इसको, तो कोई दो राहे नहीं है।
यहाँ लगा होता है गैल्वेनोमीटर, इसके बिंदु होते हैं ये कुछ इस प्रकार के। यहाँ पर एक पथ रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर भी इसमें एक रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार के 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर होते हैं और यहाँ से हम इसको बैटरी के द्वारा संयोजन दे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको जो फैक्ट्स है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इसके चारों विकर्ण होते हैं, इसके 2 विकर्णों पर गैल्वेनोमीटर और इसके इस वाले विकर्णों पर बैटरी को संयोजित करते हैं। P, Q, R, S। एक होता है इसमें परिवर्तनीय मानक प्रतिरोध, इसको बोलते हैं हम क्या, मानक प्रतिरोध। देखिए मानक प्रतिरोध क्या होता है, मानक प्रतिरोध वो होता है जिसका कम ताप गुणांक हो, क्या हो, कम ताप गुणांक हो, उच्च प्रतिरोधकता हो, क्या हो, उच्च प्रतिरोधकता, कम ताप गुणांक हो, जो काय का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन। ठीक है, काय का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, तो ये मानक प्रतिरोध, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, यानी कि हमें अगर 3 मान ज्ञात हैं तो इसको हम अज्ञात प्रतिरोध मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए धारा का मान जब इधर से चलता है तो यहाँ पर बढ़ जाता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कि धारा इसमें से बह रही होती है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को जब हमें अज्ञात मान का प्रतिरोध निकालना होता है ना, उसकी 2 शर्तें होती हैं। उसकी शर्त जो है, पहली शर्त क्या होती है कि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग पोजीशन, यानी कि संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति। और दूसरी स्थिति सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। देखिए पहली शर्त है गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0, यानी कि IG का मान 0 होना चाहिए। सम्मुख प्रतिरोधों का गुणन, सम्मुख प्रतिरोध यानी कि इसके सामने ये और इसके सामने ये, यानी कि अगर P के सामने S है तो P इंटू एस बराबरी पर होना चाहिए R इंटू क्यू के, यानी कि सम्मुख प्रतिरोध, देखो सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल, सम्मुख प्रतिरोध 1 2 R इंटू क्यू और S के सम्मुख में P है, तो P इंटू एस बराबर R इंटू क्यू, ये होती है संतुलन की स्थिति। जब ये स्थिति पैदा हो जाती है, जब ये स्थिति हमें मिल जाती है तो ही हम अज्ञात मान के प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें होना चाहिए। इसको इस P बाई एस और R बाई क्यू को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूं, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, यानी कि जिसका भी मान आपको निकालना है उसको आप इसी तरफ रख के बाकी का इंटू कर दीजिए। तो ये होता है हमारा क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सवाल करेंगे हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया है और इसमें पूछा है कि इस P का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको बना आ जाए ना, तो सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहला हमें चेक करना है व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं, सबसे पहला। दूसरा हमें चेक करना है संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में क्या होता है,
IG का मान 0 होना चाहिए। तो भैया मुझे यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पर अलग अलग विकर्णों में हमारे क्या लगे हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर के स्थान पर उन्होंने प्रतिरोध लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अलग विकर्ण पे हमारी बैटरी जुड़ी हुई है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी है और संतुलन की स्थिति भी है क्योंकि IG का मान 0 दिया है। अब संतुलन की स्थिति हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का, सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल P इंटू एस और R इंटू क्यू बराबर होता है। तो यहाँ पर P का मान दिया नहीं है, वही हमें निकालना है। S का मान दिया है 2 बराबरी पर, R का मान दिया है 8 और Q का मान दिया है 4। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी P का मान आएगा 16 ओम। कितना आ गया इसका मान? 16 ओम। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही दो चीजें चेक करना है कि पहला हमारा ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है, दूसरा संतुलन की स्थिति पैदा हो रही है कि नहीं, यानी कि सम्मुख कोणों का जो योग है, योग गुणनफल है, वो बराबर हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट, प्रूव, इसको प्रूव करो कि ये संतुलन है। P का मान आ गया हमें 16, S का मान आ गया हमें 2 बराबरी पर, 8 इंटू 4 यहाँ पे था, यानी कि 16 दूनी 32 और 8 चौको 32, यानी कि सम्मुख कोण, सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाली शर्त भी पूरी हो रही है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया है, ये चित्र बनाकर दे दिया है। तो क्वेश्चन पूछा यदि प्रतिरोध को दुगना कर दें तो धारा IG का मान क्या होगा। यहाँ पर जो धारा IG है ना, जो इस गैल्वेनोमीटर, या इसको I1 ले लो अपन, इस I1 का मान क्या होगा, I1 लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। I1 का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया है आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ भी दे सकता है। तो अभी हमें आंसर नहीं पता, इसका आंसर इसी सवाल में है। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का चित्र, तो पहले ये देखो कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे विकर्ण पे हमारी बैटरी लगी हुई है। दूसरी यहाँ पर संतुलन की स्थिति हमें चेक करना है, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति यदि दोनों में से एक मिल गई, यानी कि या तो I का मान 0 मिल जाए, IG का मान, या फिर सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर हो, तो पहली जो कंडीशन होती है सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर है क्या, R इंटू आर, R इंटू आर बराबरी पर R इंटू आर, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सम्मुख जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल बराबर है। तो पहली स्थिति तो हो गई क्लियर। दूसरी स्थिति, अगर पहली स्थिति हमें मिल गई तो आपको ध्यान रखना है ये P बाय संतुलन की स्थिति कब पैदा होगी, जब इस I का मान 0 होगा, यानी कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसका मान, या उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। और उसमें विक्षेप कब उत्पन्न नहीं होगा, जब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, दूसरी शर्त हमारी है IG इजिकल टू 0 या I1 इजिकल टू 0, जो उसने पूछा है। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि यदि प्रतिरोध को दुगना कर दें, तो देखिए जब यहाँ पर V इजिकल टू IR है और V इजिकल टू यहाँ पर 0 इंटू R है, तो प्रतिरोध को आप आधा करो, दुगना करो, चौथाई बढ़ाओ, चौथाई घटाओ, कुछ भी करो, इस धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 0 है तो 0 ही रहेगी। तो हमारा आंसर रहेगा अपरिवर्तित होगी। ठीक है, संतुलन की स्थिति में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि आपको सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर हो गया तो सीधी सी बात है I का मान इसमें 0 ही रहेगा, यानी कि ये एक खुला परिपथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल में वही का वही सेम सवाल है, बस इसमें क्या हुआ है, उसमें धारा के बारे में पूछा था, इसमें समतुल्य प्रतिरोध के बारे में उसने पूछा है। तो याद रखिए सबसे पहले तो हमें इसमें क्या जानना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। दूसरा याद करना है हमें यहाँ पर संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में हम देखते हैं सम्मुख प्रतिरोध
आर इंटू आर बराबरी पर आर इंटू आर, यानी कि कुल मिलाकर के यदि ये स्थिति है तो आई का मान 0 होगा, किसमें, इस R1 प्रतिरोध में, किसमें होगा, यानी कि धारा यहाँ से जाएगी जरूर, यानी कि या इसको A नाम दे दूं, इसको B, इसको C, इसको D, लेकिन इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ये खुला परिपथ है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि ये हम समझेंगे इस परिपथ में है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई R1 का मान 0 होगा, तो सीधी बात है सी डी का मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान भी 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहा, अब ये हमारा नॉर्मल परिपथ बन चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार का है कि इसमें से धारा गुजरेगी तो वही धारा इसमें से गुजरेगी, और इसमें से जो धारा गुजरेगी वही धारा इसमें से भी गुजरेगी। तो इसमें मान लो I1 धारा जा रही है, इसमें I2 धारा जा रही है, टोटल I धारा थी, तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें, तो I से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर आर श्रेणी क्रम में कितना होगा, 2R, आर आर कितना होगा, यहाँ से अगर मैं ए से बी ए सी बी का मान ज्ञात करूँ, ए सी बी का, तो 2R, और ए डी बी का मान ज्ञात करूँ तो वो भी 2R होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2R इसका है और 2R इसका है। तो हम जानते हैं कि समांतर में समान मान के प्रतिरोधक लगे हों तो उनका होता है R/N। तो R का मान कितना है, 2R है, और N का मान भी 2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 1, यानी कि 1 ओम यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर R का मान कितना है, 2R है, R का मान कितना है, 2R, और कितने हैं, 2 से तो करेंगे तो R, यानी कि 1 ओम बचेगा यार, R ओम बोल सकते हैं कि R ओम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। पहले हमें देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज वो है या नहीं है, दूसरा हमें संतुलन की स्थिति भी चेक करना है। अगर संतुलित है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर C से D जो IG धारा का मान था वो भी 0 होगा। ठीक है, चलो एक लॉजिक वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कहूं कि बताइए, दिया गया जो परिपथ है, क्या यह व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, बताइए। देखिए, अगर इस प्रकार का परिपथ आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हमें यह तय करना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है अथवा नहीं है। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बताइए जल्दी, सोचिए दिमाग में क्या है। आंसर लिखेंगे आप सभी, नो, नहीं। क्यों नहीं है ये बता देता हूं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के विकर्ण जो है ना, याद रखिएगा, एक ही विकर्ण पे, याद रखिए, एक ही विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तथा सप्लाई सोर्स नहीं हो सकता। यानी कि ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण पे ही देखो आप, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया इन्होंने और उसी पर ही सप्लाई दे दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सही अगर चित्र अगर मैं बनाऊंगा तो ये इस प्रकार का यहाँ पर बनेगा, छोटा सा बना देता हूँ। इस प्रकार का गैल्वेनोमीटर यहाँ पर आपको देखने को, हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आर 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 और आर, देखिए इस वाले विकर्ण पर यानी कि ए बी विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर और सी डी विकर्ण पर हम जोड़ते हैं सप्लाई, लेकिन इसमें ए बी विकर्ण पर ही इसने सप्लाई भी जोड़ दी और गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया, इसीलिए ये क्या होगा हमारा, किसी भी प्रकार का कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए कर लेते हैं नॉर्मल, ना कोई ओपन ना ही कोई क्लोज। ठीक है, धारा का प्रवाह यहाँ से होगा और यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, यानी कि इन दोनों में से ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा कितना
8 ओम इस प्रकार से बन जाएगा। ये 4 ओम दिया ही हुआ है पहले हमको, ये 4 ओम यहाँ बन जाएगा और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो ये भी 8 ओम, यानी कि तीनों समांतर में आ गए। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 8 हमारा एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 और 2 4/8 यानी कि 1/2 यानी कि R इक्वल इजिकल टू 2 ओम। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, पिछला सवाल जो हमने किया था ना अभी, इसमें यदि ये यहाँ पर इसी सवाल बता देता हूँ। देखिए अब ये नहीं है ना, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर ये बन गया है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने नोटिस करी यदि ये वाले जो रेजिस्टेंस अगर समान ओम के है ना, तो जो ओम जितने रेजिस्टेंस जितने ओम का है आंसर भी उतना ही ओम आ रहा है। पिछला क्वेश्चन देख लीजिए आप, आर 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 था तो आर आंसर आया था, 4 4 था तो 4 4 4 ही आंसर आया, 2 था तो 2 आंसर आया था। तो यहाँ पे सभी समान मान के प्रतिरोध लगे हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो संतुलित भी है, तो उसका आंसर 4 ओम ही होगा। सीधा आप देख करके आंसर लगा सकते। लॉजिक वाला क्वेश्चन, इसको सभी ध्यान से नोट करना, कहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है इसको भी हमें नोट करना है बहुत ही ध्यान से। देखिए ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज है अथवा नहीं। तो ये एक प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, इसको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज इसको बनाना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर B और C के बीच में आप देख लीजिए रेजिस्टेंस है, मिड पॉइंट हम ले लेते हैं कि चलिए यहाँ पर मान के चलिए B है और यहाँ पर C है, तो B से लेकर के C तक हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखिए C से A एक पॉइंट जुड़ा है, तो यहाँ पर मैं A ले लूं क्या, A से एक पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। C और D के बीच में भी क्या जुड़ा है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। D, C और D के बीच में भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इस प्रकार का। देखिए A और B के बीच में भी एक प्रतिरोध जुड़ा है इस प्रकार का। ठीक है, और B और D के बीच में भी प्रतिरोध जुड़ा है। ये देखिए B और D के बीच में भी एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इसको बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए A और B के बीच में जो प्रतिरोध था उसका नाम था R1। A और C के बीच में देखिए A और C के बीच में जो नाम था उसका नाम था R3। B और C के बीच में जो प्रतिरोध था उसका नाम था R2 और B और D के बीच में जो प्रतिरोध था उसका नाम था R5 और C और D के बीच में R4 था। सभी के मान कितने ओम थे, 4 ओम सबके मान थे। अब आती है मेन कहानी। अब आपको ये देखना है कि X पॉइंट कहाँ था और Y पॉइंट कहाँ था। तो X पॉइंट A के पास में था, यानी कि यहाँ पर था। ठीक है, X पॉइंट कहाँ पर था, A पर। Y पॉइंट है D पर। तो ये अगर मैं इसको खड़ा कर दूं ऐसा तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही हो गया। यानी कि यदि B और C पर मेरा अगर ये वाले पॉइंट आते तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता। लेकिन अलग विकर्ण पे आ रही है बैटरी, यानी कि बैटरी अगर संयुक्त करूंगा तो यहाँ पर मेरी बैटरी जो है वो जुड़ जाएगी, यानी कि अलग विकर्ण पे जुड़ रही है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज अब है क्या, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि 4 × 4 = 4 × 4 यानी कि बराबर है सम्मुख प्रतिरोध, तो संतुलित भी हैं। जब यदि संतुलित हैं तो I का मान भी 0 होगा इस परिपथ में, तो सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर के हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था, यदि समान मान के प्रतिरोध यदि मान लो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जुड़े हुए हैं और परिपथ यदि संतुलित है तो आंसर जो होगा वो 4 ही ओम आएगा। चाहे तो निकाल के भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है, चलिए इस इंटरेस्टिंग सवाल को करते हैं।
यहाँ पर इस प्रकार का आपको सर्किट दे दिया जाए एक, और यहाँ पर दो पॉइंटों को इस प्रकार से खोल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए इन दोनों पॉइंटों के मध्य का प्रतिरोध ज्ञात करना है। लॉजिक लगाना है, बिल्कुल दिमाग से, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट हो गए। यहाँ से इस प्रतिरोध को हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बताइए। बिल्कुल है। देखिए ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ध्यान समझना, इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैं ऐसा कर दूं, यानी कि इस वाले पॉइंट को यहां ले आऊं पकड़ के इस प्रकार से, इस वाले पॉइंट को यहां ले आया हूं मैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार का क्या हो जाएगा, यहां से इस प्रकार का ये बन जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को यहां लाया हूं और यहां पर देखिए, यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये वाला इन दोनों के समांतर में इस प्रकार से आ जाएगा, आ गया। और यहां पर देखिए इनको नाम देते चलिए, ए बी सी, और ये बॉटम में डी दे देते हैं। तो ये देखिए ये वाला एक्स है वो यहां आ गया, ठीक है, समझ गए। ये वाला रजिस्टेंस डी उठ के कहाँ आ गया, ये डी वाला जो पॉइंट था वो ये यहाँ आ गया, ठीक है। और ए वाला पॉइंट यहीं पर अभी है। अब देखिए ए से सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है इस प्रकार से, और सी से बी के बीच में देखिए ये क्या होगा हमारा बी, क्योंकि ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ गया है तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, बी होगा। इस बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इस प्रकार से लगा हुआ है। देखिए बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे हम, तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये हमारा x हो गया, तो इसको निकाल के बाहर ले जाएंगे तो ये हमारा y हो जाएगा। देखिए ये वाला है, इतना इतना हिस्सा देखिए, इस वाले को पकड़ के बाहर ले गए तो ये y निकल गया, यानी कि ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर हमारा बन गया है। तो यहाँ पर ये वाला प्रतिरोध बन गया, यानी कि इतना इतना हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन चुका है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। हमारा सवाल क्या था, 4-4 ओम के सभी ओम है, तो देखिए संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है, क्योंकि समांतर जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो भी लगे हुए हैं, इसका पूरे का मान कितना आएगा, 4 ओम आएगा। जब ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, तो देखिए जब ये यहाँ से पूरा हट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक 4 ओम का प्रतिरोध बचेगा, यानी कि इसके यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4 ओम, 4 और 4 8 ओम। आंसर हमारा ये आ जाएगा। इतना सिंपल है ये, ठीक है। बस हमें समझने की देर है। इस वाले प्रतिरोध को पकड़ के आपको यहाँ ले जाना है, तो ये कुछ इस प्रकार का इमेजिन करिए माइंड में, इसको उठा करके आप ऐसा यहाँ पर ले गए हैं, ये पहले इसको यहाँ पर था, ये इसको उठा के हम इस प्रकार से ले गए, तो 4 ओम का ये बीच में लाइन आ गई है, ठीक है। बी से ए, देखिए बी से ए लाइन आ गई, ए से डी ये था, ए से डी ये वाला प्रतिरोध हो गया, डी से एक्स ये वाला था, डी से एक्स तो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। चलिए